अगर आप कैनन और सोनी के बीच कंफ्यूज्ड हो तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन सा लिया जाए। प्रॉब्लम ये है कि आप गलत फैक्ट्स पे डिसीजन ले सकते हो और फिर कुछ टाइम बाद आप बोलोगे कैमरा तो ठीक है लेकिन मजा नहीं आ रहा। तो सवाल ये नहीं है कि कैनन बेटर है या सोनी, सवाल ये है कौन सा आपके यूज के लिए सही है। और अगर ये क्लियर हो तो आपका डिसीजन ऑलमोस्ट शॉर्टेड है। अभी आप सोच रहे होगे मैं स्पेक्स कंपेयर कर लूंगा, वहीं से डिसीजन हो जाएगा। रियली? बट स्पेक्स आपको पूरी कहानी नहीं बताता। रियल डिफरेंस तब समझ में आता है जब आप कैमरा यूज करते हो। मैं इस प्रॉब्लम को बोलता हूं स्पेक ट्रैप, जहां आप मेगापिक्सल, एफपीएस, डायनामिक रेंज देख के डिसीजन लेते हो लेकिन ये नहीं देखते कि कैमरा हाथ में लेने के बाद एक्सपीरियंस कैसा है। और बिगनर्स का ज्यादा कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है। चलो सबसे प्रैक्टिकल चीज से स्टार्ट करते हैं, इजी टू यूज। कैनन का मेन्यू जनरली सिंपल होता है, लेआउट क्लियर होता है और नेविगेशन आप जल्दी समझ लेते हो। अगर आप पहली बार कैमरा यूज कर रहे हो तो कैनन थोड़ा फ्रेंडली फील होता है। मैं पर्सनली काफी बिगिनर्स को फोटोग्राफी सिखाया हूं और जब उनके हाथ में कैनन आता है तो वो जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं और शूट करना आसानी से स्टार्ट कर देते हैं। सोनी थोड़ा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करता है। इसमें ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, सेटिंग्स डीप होती है और शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन एक बार आदत हो जाए तो आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है। अगर आप बिगनर हो तो कैनन आपको जल्दी शूट स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, लेकिन सिर्फ आसान होना ही सब कुछ नहीं होता। आपने ये बात जरूर सुना होगा कैनन के कलर्स बेस्ट होते हैं। हाफ ट्रू है। कैनन का आउटपुट वार्म होता है, स्किन टोन्स नेचुरल लगती हैं और डायरेक्टली कैमरा से फोटो प्लीजिंग लगता है। सोनी का आउटपुट थोड़ा न्यूट्रल होता है, काफी फ्लैट भी लग सकता है लेकिन एडिटिंग के टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर आप रॉ फोटो शूट करके एडिट करते हो तो दोनों कैमरे से सेम ही रिजल्ट निकलता है। तो फिर एक्चुअल डिफरेंस कहां आता है? वेल, ऑटो फोकस में सोनी ने काफी पहले से अच्छा काम किया है, स्पेशली आई फोकस और ट्रैकिंग में, लेकिन कैनन ने लास्ट कुछ सालों में काफी इंप्रूव किया है। सच क्या है, आज के टाइम पे दोनों ब्रांड का ऑटो फोकस एक्सेलेंट है और रियल यूज में बिगनर्स को मेजर डिफरेंस फील भी नहीं होगा। तो फिर लोग सोनी को ज्यादा यूज क्यों करते हैं? सोनी कैमरा में आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन मिलता है और वीडियो के लिए ऑप्शंस भी काफी स्ट्रांग होते हैं। अगर आप यूट्यूब, रील्स या हाइब्रिड शूट करते हो तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा काम आती है। कैनन का वीडियो भी स्ट्रांग होता है, कलर्स अच्छे मिलते हैं और वर्क फ्लो सिंपल होता है, लेकिन कभी कभी आपको लग सकता है कि ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हैं। यहां एक क्लियर पैटर्न दिखता है, कंफर्ट वर्सेस कंट्रोल। कैनन आपको कंफर्ट देता है, सोनी आपको कंट्रोल देता है। अब एक प्रैक्टिकल चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेंसेज। सोनी के साथ आपको सिग्मा, टैमरॉन जैसे ऑप्शंस मिलते हैं जो प्राइस में और रेंज में दोनों में फ्लेक्सिबल होते हैं। कैनन के लेंसेज क्वालिटी में स्ट्रांग होते हैं लेकिन ऑप्शंस लिमिटेड हैं और जनरली एक्सपेंसिव होते हैं। और एक सिंपल ट्रूथ याद रखो, कैमरा एक बार खरीदते हो, लेंस बार बार खरीदते हो। अगर आप बिगनर हो और आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जो आसान हो, जिसमें आप बिना ज्यादा सोचे शूट कर सको, तो कैनन आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है। और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, वीडियो भी इंपॉर्टेंट है और आपको लॉन्ग टर्म में कंट्रोल भी चाहिए, सोनी आपके लिए एक काफी स्ट्रांग ऑप्शन है। लेकिन अब आप फिर सोच रहे होगे तो मेरे लिए फाइनल बेस्ट कौन सा है? सच ये है कि बेस्ट कोई ब्रांड नहीं होता। बेस्ट कैमरा वो होता है जिसे आप कंसिस्टेंटली यूज करते हो। तो कैनन वर्सेस सोनी का आंसर सिंपल है, ब्रांड नहीं, आपका यूज डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है। अगर आपको क्लियर और प्रैक्टिकल फोटोग्राफी गाइडेंस चाहिए तो सब्सक्राइब करो।